किसी भी रिश्ते में धोखा मिलता है, वो चाहे लव में हो, बाकी रिश्तों में हो, अगर आपको धोखा मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है? और स्पेशली रिलेशनशिप में आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो इस इंसान को अपना सब कुछ माना था, इतना इन्वेस्ट किया था, और इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी उस इंसान ने हमें धोखा क्यों दिया? तो देखो, उस टाइम पे हमें उस इंसान पे गुस्सा भी आता है, हम उस इंसान के लिए ग्रजेस भी होल्ड करते हैं, और हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। सही बोल रही हूँ ना? लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपको धोखा क्यों मिला। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, मतलब हर रिलेशनशिप में वो जाते हैं, उनको धोखा मिलता है। सिर्फ प्यार वाले में नहीं, अगर आप दोस्त भी बनाओ तो दोस्त भी ऐसे लगते हैं जैसे आपके मतलबी हैं, रिश्तेदार सब जैसे मतलबी। तो मतलब आपकी लाइफ में कहीं ना वो एक अपनेपन का एहसास हमेशा छोटा सा रहता है। होता है आप लोगों के साथ? धोखा तो लाइफ में सब ने खाया, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने धोखा नहीं खाया होगा। सो बट अगर आपको ये चीज़ बहुत ऐसे पैटर्न फेस करना पड़ रहा है, या यूं कहिए रिलेशनशिप में बहुत धोखे आपने खाए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले वाई। और ये सवाल हमेशा आपके मन में आता है कि वाई मेरे साथ ही ऐसा आता है ना? जो धोखा आपको आपके पार्टनर से मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। पार्टनर से धोखा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि वो आपका कार्मिक डेट है। अब वो कार्मिक डेट कैसे है? क्योंकि जो आपकी पास्ट लाइफ थी, पास्ट लाइफ में यू डिड द सेम विद दैट सोल। आपने उस सोल के साथ सेम किया, और उसके बाद आपने जिद की कि नेक्स्ट लाइफ में आपको ये इंसान चाहिए। अब नेक्स्ट लाइफ में वो इंसान चाहिए तो कर्मा तो हिट बैक, राइट? फिर आपको हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ यू कैन मेक चॉइसेस। और अगर आप चॉइस बना सकते हो तो फिर आपने ये चॉइस क्यों बनाई कि वही इंसान वापस चाहिए, जबकि आपको पता था कि वो आपको धोखा देंगे, राइट? इसी चीज को हमारे जो बुजुर्ग है ना, वो हमें बोलते हैं सुख दुख यही है, नर्क स्वर्ग यही है, सब कुछ यही भोग के जाना है। क्योंकि उसका मतलब ही ये है कि हम एक ऐसे सर्कल का पार्ट है जो राउंड है, जिसका ओरिजिन जहाँ है वहीं पे एंड है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। होता यूं है, जब हम इस डायमेंशन में आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारी सोल के पास फ्रीडम होती है चूज करने की कि उस सोल को इस डायमेंशन में आके, यानी कि ह्यूमन बॉडी में आके, इस दुनिया में आके क्या एक्सपीरियंस करना है। और सोल वो एक्सपीरियंस खुद से चूज करती है। अब देखो, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई लकी होता है, कोई अनलकी होता है, राइट? तो है सब लोग सबके सेम, दो आंख दो कान, सब कुछ सेम है ना? शक्लें अलग अलग हैं और उनकी किस्मत भी अलग अलग है। अब जिसको हम किस्मत बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, बेसिकली हम डेस्टिनी अपनी चूज करके आते हैं खुद से। हमारी सोल खुद ये डिसाइड करती है कि लुक, मुझे इस लाइफ में ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे गरीब बनना है, मुझे रिश्तों की इंपॉर्टेंस समझनी है, या मैंने इस लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को ग्रांटेड लिया है, तो आई वांट कि मेरे जो लाइफ का पर्पस है वो लोगों को सर्व करना है। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो अब तक देख रहे हैं, जो हमेशा लोगों का भला करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो कोई उनके पास नहीं होता। सही बोल रही हूँ ना? वो आपकी सोल ने चूज किया है। दैट मीन्स हर सोल ने अपना एक पर्पस चूज किया है, और वो उस पर्पस को पूरा करने, उस जर्नी को जीने इस डायमेंशन में आती है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, सोल ने कोई और कमिटमेंट किया, ठीक है, सोल ने कोई और पर्पस चूज किया, और जब वो हमारी बॉडी में आ जाती है, हमें तो याद नहीं है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन तो हमें नहीं बताएगा कि हमारी सोल ने क्या डील की है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या क्या चूज किया है। और जो हमारा दिमाग है वो इस दुनिया की चीजें देखकर अपनी एक अलग से लिस्ट बना लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सोल और दिमाग अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है वो हमें पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी तो टू डू लिस्ट में कुछ और ही है, लेकिन सोल तो कुछ और डिसाइड करके आई है ना। और हम कौन है? ये तो ब्रेन है। ब्रेन को याद नहीं है, बट ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, होना तो वो है जो सोल डिसाइड करके आई है। और यूनिवर्स क्या करते हैं, या जो भी हायर पावर आप मानते हो, जब आप उस डायमेंशन से इस डायमेंशन में आते हो, जो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य, हमारी किस्मत में ही है, वो किस्मत भी हम खुद ही लिखवा कर लाए हैं, हम अपनी चॉइस से लिखा कर लाए हैं। और 20% किस्मत यूनिवर्स लिख के भेजते हैं, और 80% के लिए पन्ने खाली छोड़ देते हैं कि जाओ वहां पर एक्सपीरियंस लो और अपनी किस्मत खुद लिखो।
और होता क्या है कि वो 20% हमारे इतने अगेंस्ट होती है कि पूरा दिन उसके बारे में सोचने और रोने की वजह से जो 80% हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और अपना जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर हम यहाँ लेने आए हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है. सो डोंट डू दैट. अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, अंडरस्टैंड दैट योर सोल मेड एन एग्रीमेंट फॉर दैट. अगर आप उसको ग्रेसफुली लोगे तो एटलीस्ट जो 80% आपके हाथ में दे के भेजा है ना यूनिवर्स ने, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे इस डायमेंशन में. आप जो ह्यूमन बॉडी में आपकी सोल आई है, जो आप कहते हो सोल क्या है, परमात्मा, गॉड एलमाइटी, उससे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आप दे पाओगे. ओके. सो आप लोगों को कहा भी जाता है कि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता. क्यों बोला जाता है? Because whatever is happening, it's already been decided, already been written. That's why it's happening. So जो लिखा गया है, डिसाइड हो चुका है, उस पर क्रीप करने की बजाय जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है ना कि ये कोरे पन्ने लिख लो इन पे, वहां फोकस करोगे तो कुछ बेटर एक्सपीरियंस आप ले लोगे. ओके. सो जो लोग अभी तक इस साइकिल में स्टक है और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आई होप इट हेल्प्स यू गाइज अंडरस्टैंड कि वट एवर इज हैपनिंग, वाई दिस इज हैपनिंग. और अगर आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि ओके, ये मैं ही हूँ, ये मेरी सोल ही है जो ये एक्सपोजर लेना चाहती है. जैसे हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत है, अच्छा दिखने की ज़रूरत है, नए कपड़े पहनते, वैसे सोल को भी तो ज़रूरत है ना. अगर आप हमेशा उस चीज़ को अपोज करते रहोगे तो आपकी सोल कैसे खुश रह सकती है, राइट? तो सोल को अपना एक्सपीरियंस लेने दो और आप अपना एक्सपीरियंस लो. जो नई चीज़ें हैं, आपको ये चांस मिला है इस डायमेंशन में चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, ह्यूमन बॉडी में आने का. सो इस ब्लेसिंग को अंडरस्टैंड करो. ओके. थैंक यू वेरी मच.